सो हेलो स्टूडेंट्स, लेट्स बिगिन विद अ न्यू चैप्टर दैट इज ट्रायंगल्स। ये काफी अच्छा चैप्टर है, इससे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं सीबीएसई में, थोड़े डिफिकल्ट भी आते हैं। बट द पॉइंट इज, अगर आपको क्वेश्चन समझ आ गया तो ये चैप्टर हलवा है, एकदम इजी चैप्टर है। तो हम इस चैप्टर में क्या क्या देखेंगे? हम देखेंगे सिमिलैरिटी ऑफ फिगर्स, कॉन्ग्रुएंसी, उसके बाद हम देखेंगे थियरम्स, देखेंगे उसके डेरिवेशंस, देखेंगे उसे प्रूफ कैसे करते हैं। ये भी एग्जाम में 5-5 मार्क के लिए आ जाते हैं कभी कभी, काफी इंपॉर्टेंट थियरम्स है ये। उसके बाद हम देखेंगे एरिया ऑफ सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल, ये सब चीजें देख लेंगे, सारे कंसेप्ट कवर कर लेंगे। उसके बाद हम एनसीईआरटी का हर एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, पूरे A to Z सॉल्व कर लेंगे। उसके बाद हम प्रीवियस ईयर सीबीएसई के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, जिससे कि आपको पूरी प्रैक्टिस हो जाए और आपको एग्जाम में कोई दिक्कत ना हो। तो चलिए हम शुरू करते हैं अपना चैप्टर। तो सबसे पहला कंसेप्ट हम पढ़ेंगे सिमिलैरिटी ऑफ फिगर। सिमिलैरिटी ऑफ फिगर्स। तो सिमिलैरिटी ऑफ फिगर्स क्या होता है? Similarity of figures means the two figure have same shape but not necessary the same size. तो सिमिलैरिटी ऑफ फिगर मैं आपको एकदम इजी वर्ड्स में बोलता हूँ। जब कोई दो फिगर सिमिलर कब कहलाएंगे? जब उनका सेम शेप होगा, सेम शेप बट डिफरेंट साइज। डिफरेंट साइज, ठीक है। सिमिलरिटी ऑफ फिगर हमें क्या कहता है कि कोई भी दो फिगर कब सिमिलर होंगे? जब उनका सेम शेप हो और साइज वेरी कर सकता है, डिफरेंट हो सकता है उसका साइज। मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ। ये देखो, ये एक ट्रायंगल हो गया, ठीक है। ये एक ट्रायंगल क्या, तो क्या ये सिमिलर है? हाँ, दीज आर सिमिलर। देखिए, इसका सेम शेप है, शेप इज सेम, बस इसका साइज डिफरेंस है। देखो, शेप तो पूरा का पूरा सेम है इसका, इसका भी, बस जो डिफरेंस है वो साइज में। जो सेकंड वाला है वो छोटा है और जो फर्स्ट वाला है वो बड़ा है, ठीक है। अब हम दूसरा एग्जांपल लेते हैं। दूसरा एग्जांपल मान लो आप सर्कल, ये छोटा सर्कल है, ये बड़ा सर्कल है, बट दे बोथ आर सिमिलर। वैसे मैं तीसरा एग्जांपल देता हूँ आपको। स्क्वायर है, ये छोटा स्क्वायर है, ये बड़ा स्क्वायर है, तो इसे हम क्या कहेंगे? सिमिलर, ठीक है। और दूसरी चीज, सिमिलरिटी ऑफ फिगर्स में क्या होता है, इसमें आपको दो चीज भी याद रखनी है। वो ये है, पहली चीज तो ये हो गई, सेम शेप एंड मे बी इट कैन बी डिफरेंट इन साइज। दूसरी चीज आपकी ये हो गई दैट करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। इसका मतलब क्या हुआ? अभी मान लो हमने इधर एक एग्जांपल लिया था स्क्वायर का, ये वाला एग्जांपल देखिए, ये वाला एग्जांपल देखिए, ठीक है। तो इसके जो एंगल है वो सब 90 डिग्री है, ये भी 90 है, ये भी 90 है, ये भी 90 है, ये भी 90 है, ओके। ये भी 90 है, ये भी 90, सारे एंगल सेम है। बस इसका जो है वो फर्स्ट फिगर स्मॉल इन साइज है और जो सेकंड फिगर है उसकी साइज ज्यादा है। तो शेप तो सेम है, एंगल भी सेम है। तो सिमिलरिटी ऑफ फिगर में क्या क्या होने चाहिए? चीजें सेम, सेम शेप होने चाहिए, और जहां जहां एंगल आ रहे हैं वो एंगल्स भी सारे इक्वल रहने चाहिए, साइज भले ही कुछ भी हो, ठीक है। मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ, लाइव एग्जांपल मैं दिखाता हूँ, फिर आपको एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए,
देखिए आपको दिखा, एक बड़ा वाला कोलगेट है और एक छोटा वाला कोलगेट है, ठीक है, दिखा आपको, दिखा। तो इसमें बस डिफरेंस जो है बस साइज का है, बाकी इसके सारे प्रोपोर्शन सेम है, पूरा का पूरा सारे प्रोपोर्शन इसके सेम है। तो हमारा तीसरा पॉइंट जो याद रखना है वो क्या है, दैट दैट करस्पॉन्डिंग करस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल, करस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल, ठीक है, करस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल मतलब उसका जो लेंथ है उसका सेम रेशियो होगा। बस सिमिलरिटी ऑफ फिगर में आप तीन चीज याद रखोगे, साइज उसका वेरी कर सकता है, शेप उसका सेम रहना चाहिए, हूबहू वैसा दिखना चाहिए। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया कोलगेट का, एक छोटा था एक बड़ा था, तो उसका सेम शेप है, बस एक छोटा था एक बड़ा, ठीक है। और जहां जहां एंगल आ रहे, जैसे हो गया आपका ट्रायंगल हो गया, उसके बाद स्क्वायर हो गया, उसके बाद हेक्सागोन हो गया, तो उसमें आपको एंगल भी सेम चाहिए, ठीक है। चलिए, ये हो गया आपका फर्स्ट कंसेप्ट। अब हम पढ़ेंगे सेकेंड कंसेप्ट, दैट इज कॉन्ग्रुएंट फिगर, ठीक है। कॉन्ग्रुएंट फिगर्स, तो ये तो काफी आसान है। कॉन्ग्रुएंट फिगर हमसे क्या कहता है, इसका सेम साइज होगा और सेम शेप भी होगा, एकदम हूबहू हूबहू होने चाहिए। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, ये देखो, ये एक ट्रायंगल है, ये एक ट्रायंगल है सेम, ये एक सर्कल है, ये एक सर्कल है सेम, सेम टू सेम। चलो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, यही रियल लाइफ एग्जांपल दे देता हूँ आपको, ऐसा ही जैसा कोलगेट का दिया था। देखा आपने, दो कोल्ड ड्रिंक के कैन थे, पूरे डिक्टो के डिक्टो सेम थे, उसे हम क्या कहेंगे, कॉन्ग्रुएंट फिगर्स, ठीक है। बस इतना ही था। चलिए हम बढ़ते हैं एक्सरसाइज नंबर 6.1 के ऊपर। जैसे जैसे आगे कंसेप्ट की जरूरत गिरेंगी, मैं आपको सारे कंसेप्ट बोलूंगा, उसके बाद हम एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। मैं आपको काफी इजी वे में समझाऊंगा, उसके बाद डिफिकल्ट लेवल पे जाएंगे एंड एंड में। तो चलिए बढ़ते हैं हम एक्सरसाइज के ऊपर। तो हमारी एक्सरसाइज नंबर 6.1 का पहला क्वेश्चन हमसे ये कहता है दैट फिल इन द ब्लैंक यूजिंग द करेक्ट वर्ड गिवन इन ब्रैकेट। तो पहले हमें क्या बोलता है, ऑल सर्कल्स आर, पहला क्वेश्चन हमसे क्या कहता है, ऑल सर्कल्स आर कॉन्ग्रुएंट होंगे क्या, सिमिलर होंगे। देखो, सर्कल छोटा हो सकता है, सर्कल बड़ा हो सकता है, सर्कल बहुत बड़ा हो सकता है, कैसे भी बन सकता है सर्कल। देखो सर्कल जो है वो उसका शेप चेंज कर रहा है, ठीक है, और साइज में डिफरेंट है। सर्कल जो है वो उसका सेम शेप रख रहा है, सर्कल तो कैसे बनाओ भाई, सर्कल तो ऐसे ही बनेगा, ठीक है। बस उसका जो सीन होगा वो होगा कि वो साइज डिफरेंट होगी, कभी छोटा होगा कभी बड़ा होगा, लेकिन सेम शेप में रहेगा। तो इसका आंसर क्या हो गया, सिमिलर। इसका आंसर हो गया सिमिलर। चलिए बढ़ते हैं, ऑल स्क्वायर आर, देखो स्क्वायर का भी सेम ही है, कभी छोटा होगा कभी बड़ा होगा, डिफरेंस इसका बस साइज में आएगा, शेप तो सेम ही रहेगा, तो इसका भी आंसर हो गया सिमिलर। थर्ड पॉइंट, ऑल डैश ट्रायंगल आर सिमिलर। अभी कौन से ट्रायंगल सिमिलर होते हैं, हमें दो ऑप्शन दिए हैं, दैट इज आइसोसेलेस एंड इक्विलैटरल। अभी देखो आपने पहले के क्लासेस में पढ़ा होगा कि आइसोसेलेस जो ट्रायंगल होता है उसके सिर्फ दो साइड ही इक्वल होते हैं, द थर्ड साइड इज नॉट इक्वल। तो हमने क्या पढ़ा था, सिमिलरिटी ऑफ फिगर्स में हमने क्या पढ़ा था, देखिए, करस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल, सारे साइड इक्वल चाहिए। तो आइसोसेलेस में बस दो ही साइड इक्वल हो गए, आप कैसा भी ट्रायंगल बना लेना आइसोसेलेस का,
ये देखो, ये दो साइड इक्वल हो गए, दो साइड इक्वल होते हैं आइसोसेलेस में, तो ये तो ऑप्शन नहीं होगा। और इक्विलैटरल ट्रायंगल हमारा कैसा होता है? इक्विलैटरल ट्रायंगल में तीनों साइड हमारे इक्वल होते हैं। ट्रायंगल कैसा भी बना लो, इक्विलैटरल ट्रायंगल में तीनों साइड हमारे इक्वली होते हैं। ठीक है, तो हमारा थर्ड का आंसर आया इक्विलैटरल। ठीक है, अब हम बढ़ेंगे फोर्थ के ऊपर। Two polygon of same number of side are similar if their corresponding angle are dash। ठीक है, हमसे क्वेश्चन ये कह रहा है टू पॉलीगॉन ऑफ सेम नंबर। तो चलो हम पॉलीगॉन बना लेते हैं। ये देखो, ये मैंने बना दिया पॉलीगॉन। ठीक है, ये मैंने बना दिया दूसरा पॉलीगॉन। ये हो गए हमारे दो पॉलीगॉन। ठीक है, ऑफ द सेम नंबर ऑफ साइड आर सिमिलर। ठीक है, ये दोनों सेम है, बस इनका साइज डिफरेंट। देयर करस्पॉन्डिंग एंगल आर, देखो एंगल जो है उसका एंगल, देखो मैं मार्क करता हूँ आपके लिए, ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल। ठीक है, ये सारे एंगल उसके क्या हो गए? सेम ही हो गए। ठीक है, उसके एंगल क्या हो गए? सेम ही हो गए। तो हम इधर क्या मार्क करेंगे? इसका फर्स्ट का आंसर क्या होगा? इक्वल। ठीक है, टू पॉलीगॉन ऑफ सेम नंबर ऑफ साइड आर सिमिलर इफ देयर करस्पॉन्डिंग एंगल आर इक्वल। ठीक है, अब दूसरी बात, देयर करस्पॉन्डिंग साइड आर डैश। देखो करस्पॉन्डिंग साइड में मैं आपको एक चीज बोलता हूँ। ठीक है, अभी आप देखना, ये जो है, ये इस पॉलीगॉन जो हमने ड्रॉ किया है, ये साइड देखिए आप छोटी है और ये साइड बड़ी है। इसकी भी ये साइड छोटी है, ये छोटा पॉलीगॉन है नंबर वन, और सेकंड बड़ा पॉलीगॉन है। तो देयर करस्पॉन्डिंग साइड आर इक्वल तो हो गई नहीं, कभी छोटा पॉलीगॉन होगा कभी बड़ा पॉलीगॉन होगा, तो उसके करस्पॉन्डिंग साइड क्या होंगे? प्रोपोर्शनल होंगे। ठीक है, करस्पॉन्डिंग साइड क्या होंगे उसके? प्रोपोर्शनल होंगे। ठीक है, ये हो गया आपका फर्स्ट क्वेश्चन डन। चलिए बढ़ते अब सेकंड क्वेश्चन की तरफ। देखिए सेकंड क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है? गिव टू डिफरेंट एग्जांपल ऑफ पेयर ऑफ सिमिलर फिगर। तो ये तो हमने ऊपर ही सॉल्व किया है। सिमिलर फिगर का क्या होगा एग्जांपल? ये लो, ये मैंने ड्रॉ कर दिया सिमिलर फिगर का एग्जांपल। सर्कल हो जाएगा, ट्रायंगल हो जाएगा, सेम टू सेम। ठीक है, और नॉन सिमिलर फिगर क्या होगे? नॉन सिमिलर फिगर में यहाँ ड्रॉ करता हूँ, मान लो ये हो गया, ये क्या हो गया हमारे? नॉन सिमिलर फिगर्स। ठीक है, तो ये काफ़ी इजी क्वेश्चन है। हम बढ़ते हैं थर्ड नंबर पर। ठीक है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग क्वाड्रिलेटरल आर सिमिलर और नॉट। तो देखो आप इधर ऑब्जर्व कर सकते हो कि इधर हमें दिया है 1.5, इसका साइड हमें दिया है 1.5, इधर भी हमें दिया है 1.5, इधर भी 1.5। ठीक है, और इधर हमें दिया है 3 3। तो ठीक है, ये प्रोपोर्शन में कम है, नंबर वन फिगर जो है हमारी वो प्रोपोर्शन में कम है और नंबर टू ज्यादा है। लेकिन आपने एक चीज ऑब्जर्व की होगी कि जो इसका एंगल है, देखिए फिगर नंबर टू जो है हमारी, उसका जो एंगल है वो 90 डिग्री है, 90 डिग्री, 90 डिग्री। और इधर तो एंगल डिफरेंट है, इसका एंगल तो डिफरेंट होगा, इसका भी एंगल डिफरेंट होगा। तो हम क्या कहेंगे? दैट दे आर नॉट सिमिलर। ये दोनों क्या हो गए? नॉट सिमिलर। ठीक है,